आज की जो प्रेस वार्ता रखी है, जो हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल संगठन है, ये 5 साल से गाजियाबाद में कार्यरत है और मैं भी करीब 4 से 5 साल से जुड़ा हूँ। आज तक जब भी हमारे साथ में इंद्रपुरम मंडल में मैं अध्यक्ष हूँ, जब भी हमारे साथ में कोई समस्या है, कई बार मैंने बोला, लेकिन हमें कभी भी जिले की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। अभी पिछले साल हमारे एक व्यापारी के साथ में दुकान में चोरी हुई। मैंने खुद बालकृष्ण गुप्ता और अशोक भारती जी को फोन करके बोला था कि हमारे एक व्यापारी के यहाँ पे चोरी हुई है, आ जाओ साथ में थाने चलते हैं। लेकिन उसको भी उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, चाहे कोई त्योहार आ जाए, कोई आपका कार्यक्रम करते हैं, तो इनका सीधा फोन आता है, भाई इतने पैसे आपको देने। अभी भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं स्थापना दिवस का, उसमें 21,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं और 3 दिन से मुझे इतना परेशान कर रखा है कि भाई पैसे दो। रात में 10:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि आपने पैसे ट्रांसफर नहीं करे। जब मैंने कहा कि मैं आके दे दूंगा, तो बोलेगे कि 2.5-3 हमारा 3 लाख रुपए का खर्चा है और आपका 300-400 आदमी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा खर्चा कर देगा। मतलब आप कार्यक्रम कर रहे हो, जिले का कर रहे हो, तो जिले के स्तर से ले लो। और जो पीछे के कार्य का पेमेंट दिया मैंने, उसकी आज तक आपने रसीद नहीं दी। जब भी मैं इनसे रसीद की पीछे की बात करता हूँ कि भाई आपने जो कार्यक्रम करे हैं, जो आपने रसीद ली, पेमेंट लिया, उसकी आप रसीद दो। मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं जो जो मैंने आपको भेजी हुई है, लेकिन आज तक इन्होंने कोई रसीद नहीं दिया, कोई ऑडिट नहीं कराया कि कितना पैसा जिले के पास में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। एक हर संगठन का रिपोर्ट होती है, लेकिन जब भी इस पे से मांगो, इनकी नजरें उल्टी उल्टी हो जाती है और कहते हैं कि आप जी मंडल के पदाधिकारी मंडल तक सीमित रहो, आप इससे आप जिले में हस्तक्षेप। रात में जो इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, तब से मैं इतना दुखी हूं कि मैं यहाँ पर जो 4 साल से झेल रहा हूँ, वो रात इन्होंने मुझे टॉर्चर करके इतना परेशान कर दिया कि मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और इससे पहले भी कई समस्या थी। मैं इनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री चिन्मय भारद्वाज, उसको मैंने बोला 1 साल पहले कि भाई कई समस्याएं हैं, आप एक बार आ जाओ। लेकिन उन्होंने भी 3 बार मुझे टाइम देकर और वो आए नहीं। जब भी मैं जी फोन करता हूँ, टाइम देते कि फलाने दिन आऊंगा, मैं उस दिन उनका इंतजार करता रहता हूँ। वो इंतजार पे जब मैं सुबह फोन करता हूँ कि आ रहे हो आप, तो कह देते हैं कि आज नहीं आ रहा। किसी से भी कोई, मुझे लगता है कि ये संगठन जो है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद का संगठन बन गया है और ये 2-3 लोगों के इर्द गिर्द ही पूरा संगठन घूम रहा है। अब राष्ट्रीय की क्या मजबूरी है कि इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। या राष्ट्रीय के अधिकारियों से भी मैंने बोला है, लेकिन क्या मजबूरी है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और जो ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल जो राष्ट्रीय व्यापारियों के हित के लिए बना है, जबकि ये व्यापार मंडल नहीं, उभय मंडल बन चुका है। अपने अपना नाम को चमकाने के लिए हम जैसे छोटे कार्यकर्ता से जो पदाधिकारी है, उनको ये सिर्फ लूट रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। 4 से 5 साल आपको व्यापार मंडल से जुड़े होंगे, लगभग कितना पैसा आप ऑनलाइन और कैश में दे चुके हैं और ऐसी क्या मजबूरी बार आ गई कि लगातार आपको जो है मासिक पीड़न आपका इस्तेमाल किया जा रहा है पैसों के लिए? भाई आपका कोई भी करो, इस महीने, इस साल में ही 20-25 हजार रुपये अब तक मैं दे चुका हूँ, जिसमें कैश में मोदी जी आए, आप डिमांड करिए कि 10,000 रुपया आप दे दे दो। मेरा भी नाम लिया, त्यागी जी का भी नाम लिया, जी आप दोनों 10,000 रुपये दे दो। अब आपका मैं बोला मन की कार्यक्रम आपने कर रहे हो, आपने हमें बताया भी नहीं है और आप हमें एकदम आप तुगलकी प्रमाण दे रहे हो कि आप 10,000 रुपये दे दो। ये जी कहाँ का न्याय है? उसमें भी जब वो नहीं दिए तो उस पर आपका फिर कठोर कार्रवाई हुई। फिर उस पर आपका फिर वो इनको जी कैसे देंगे जी, आपका 5-5 हजार रुपये कैसे दिए हम दोनों। तो आपने राष्ट्रीय पदाधिकारी से शिकायत की बावजूद कोई समाधान नहीं आ रहा? कोई, हमने आपका कई बार राष्ट्रीय वालों से बोला, प्रदेश वालों से बोला, भाई एक बार हम आपका मीटिंग करना चाहते हैं, इंद्रपुर मंडल की कुछ समस्याएं हैं, उनको हम बताना चाहते हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई आश्वासन दे के और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आश्वासन तो दिया गया कि हम आएंगे, बात करेंगे, लेकिन कोई एक्शन कुछ नहीं हुआ। तो ये मानो उनका भी सहयोग है इनको? तो जी हो सकता है, इसमें तो मैं नहीं आप कह सकता। अब आपको क्या एक्शन रहने वाला? व्यापार मंडल से जुड़े रहेंगे, छोड़ेंगे? नहीं, मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ। मैं इस जिले की टीम जो प्राइवेट संगठन बना हुआ, इससे नहीं लूंगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो कल से मैं एक भीख का अभियान नहीं चलाऊंगा। मैं अपने व्यापारियों से भीख इकट्ठी करके और इनको दूंगा जब तक इनका पेट नहीं भरेगा।
चाहे इसके लिए मुझे सारे गाजियाबाद में भीख मांगनी पड़े हर व्यापारी से। और कल कल मैं ये आपका 11 बजे ये आपका इंदिरापुरम से शुरुआत करूंगा भीख मांगने। आज बचत व्यापार आपके राष्ट्रीय व्यापार मंडल का कार्यक्रम आयोजन, उसमें आप शामिल होगी आपकी टीम या नहीं? नहीं, आज जैसी स्थिति है, जैसी मतलब स्थिति इन्होंने मेरे साथ बनाई है, अब मेरा 10:30 बजे क्या मतलब था इनका फोन करने का मुझे। तो ऐसी स्थिति में तो मैं व्यापार मंडल में जाऊंगा नहीं आज के कार्यक्रम में, क्योंकि ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल का कार्यक्रम नहीं, ये एक जिले का एक आपका प्राइवेट कंपनी का कार्यक्रम है। अगर राष्ट्रीय व्यापार मंडल का जहाँ कार्यक्रम होगा मैं जी वहां पर जाऊंगा, और मैं हमेशा व्यापार मंडल के हित में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। उसमें कुछ भी अगर गलत होगा तो मैं ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा। इसमें दिलप्रीत जी एक चीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप पहले भी चंदा देते रहे, हाँ जो भी फंड में जो भी पार्टी संगठन को देना है, इस बार ऐसी क्या दिक्कत आई फंड देने में? क्योंकि हर बार आपने बताया कि मैंने कैश भी दिया, मैंने ऑनलाइन भी पेमेंट करी, इस बार ऐसे क्या बात होगी? मतलब उन्होंने मांगा और आपने दिया, नाराजगी क्या है? ये नहीं, इसमें नाराजगी नहीं है। मैंने इनसे ये कहा था, उन्होंने कहा था 3 लाख रुपए खर्चा है, तो मैंने उनसे कहा था कि 3 लाख रुपए खर्चा, तो आप इसे ब्रीफ कर दो और किसके हिस्से में कितना आ रहा है उसका आप दे दो और रसीद दे दो। इस बार मैं बिना रसीद के आपको कोई पेमेंट नहीं करूंगा। वो आप उन्होंने रसीद देने से अब देने के लिए मना कर रहे कि दीदी पहले आपकी पेमेंट करो तब हम बात करेंगे। केवतिया जी ने आपके समक्ष रखा ही है। ये मंडल अध्यक्ष हैं हमारे इंदिरापुरम के, और कुछ बातें इनकी ठीक है कि प्रोटोकॉल यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमारे महानगर अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, तो उन्होंने हमें कहा था कि जब मैं कुछ आपको डिमांड करूँ तब देना, लेकिन उनसे हट के कोई प्रदेश सचिव है, कोई कुछ है, और वो अपने से बना लेते हैं प्रोग्राम। किसी को कोई सूचना नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि वे हम ऐसे करने जा रहे हैं। और हमने आपका जो है पेपर में लगवा दिया, हमने होर्डिंग में लगा दिया, तो ये थोड़ा गलत है कि पहले बात करके तब होना चाहिए। उसी से मैं समझता हूँ कि तेवतिया जी भी आघात हुए हैं, और इस बात की बात करी जाए कि कुछ समाधान इसका निकलवाएंगे। क्या आपकी पूरी मंडल टीम तेवतिया जी के साथ खड़ी है इस विरोध के लिए? हाँ, मंडल टीम तो पूरी खड़ी है, बैठी है, ज्यादातर लोग आपके साथ सामने बैठे हैं। ये विरोध जिले की टीम का है, महानगर की टीम? नहीं, महानगर की टीम कुछ इन्वॉल्व नहीं कर रही है, कोई वो नहीं कर रही है। जिला खत्म कर दी महानगर की टीम, तो इन्होंने खत्म कर दी। इनका एक सीधा क्षेत्रीय तुगलकी फरमान चलता है कि जिले में सिर्फ एक ही अध्यक्ष रहेगा, महानगर अध्यक्ष को इन्होंने खत्म कर दिया, पूरा ही टीम को खत्म कर दिया। जबकि इतना बड़ा जिला होने के बावजूद जिले का काम है, क्षेत्र के बाद महानगर का काम है जो महानगर के अंदर कार्य करना, लेकिन फिर भी महानगर के अध्यक्ष को बिना बताए सब कुछ अपनी तरफ से ही आपका टीम को खत्म कर दिया। महानगर मैं उपाध्यक्ष महानगर में हूँ, इनसे पूछा अभी नहीं गया ना जी, महानगर अध्यक्ष से पूछा गया कि जी हम महानगर खत्म करना चाह रहे हैं, आप किस पद पर रहे या क्या रहे? कुछ नहीं, सिर्फ एक जी कल से जी महानगर काम नहीं करेगा, महानगर खत्म कर रहे हैं। ये संगठन नहीं होता। संगठन का मतलब होता है एक परिवार, और परिवार का मतलब होता है परिवार में सबसे सलाह करके तब किसी कार्य को किया जाए पूर्ण, चाहे वो उसका डिसीजन सही गलत जो है सभी परिवार के सदस्यों पर छोड़ा जाता है। यहाँ एक ये जो सामाजिक संगठन है उससे न चल के डिक्टेटरशिप चलती है। पता नहीं कहाँ से पॉलिसी आती है और उनको रोक देते हैं।